हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Today we will learn about chapter 13, the sun, the moon and the stars in science. आज हम आपको साइंस में सन, मून और स्टार के बारे में बताएंगे। आप सब जानते हैं कि सन दिन में निकलता है, मून रात को निकलता है और तारे भी रात को चमकते हैं। लेकिन ये सब कहाँ चमकते हैं? आसमान में। तो एक बार राहुल अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए रात में गया, तो उसे वो रात जो थी वो बहुत ठंडी लगी। तो वो घूमते समय जो टहल रहा था तो उसको लगा कि जब दोपहर में घूमते हैं तो वो बड़ा हॉट होता है, लेकिन इस समय में बहुत ठंड होती है, सर्दी होती है, हवा ठंडी चल रही होती है। तो उसने अपने पापा से पूछा, वाई इज़ इट सो? तो उसके पिता ने कहा, क्योंकि ये जब दिन का समय होता है तो सूरज कहाँ होता है? आसमान में, बिल्कुल ठीक ऊपर, और हमारी पृथ्वी उस समय गर्म होती है। तो उसने पूछा कि पापा, ये सन जो है दिन में अगर ऊपर होता है तो फिर शाम को कहाँ चला जाता है? और फिर हम रात जो समय होती है तो रात गर्म नहीं होती, रात ठंडी होती है, ऐसा क्यों है? उसके पिता ने कहा कि आई शैल एक्सप्लेन अबाउट द सन, मून एंड द स्टार्स सो दैट यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ अवर यूनिवर्स। तो उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करके विस्तार से बताऊंगा सन, मून और स्टार्स के बारे में, और हमारा जो यूनिवर्स मीन्स जो ब्रह्मांड है उसकी सुंदरता के बारे में तुम्हें पूरा बताऊंगा। अवर स्पेस इज़ अ ब्यूटीफुल एंड मिस्टीरियस प्लेस। जो हमारा स्पेस है यानी पृथ्वी से लेके और जो आसमान तक की जो जगह है उसको हम बोलते हैं स्पेस, खाली स्थान है, लेकिन वो बहुत मिस्टीरियस प्लेस मीन्स बहुत रहस्यमयी चीज़ों से भरा हुआ है। इट हैज़ न्यूमरस स्टार्स, यहाँ बहुत से तारे, प्लैनेट्स यानी अंतरिक्ष की चीज़ें, ग्रह, सैटेलाइट्स एंड मैनी अदर हेवनली बॉडीज़, और बहुत सारे स्वर्गीय शरीर भी हैं। जितने भी सैटेलाइट्स हैं और हमारी जो स्वर्गीय जो शरीर जो होती हैं, स्वर्ग पहुंच जाते हैं वो लोग, बहुत सी चीज़ें इस तरीके की, वो सब कहाँ पर हैं? हमारे स्पेस में, यानी खाली इस जगह पे हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि वो ऊपर चला गया, यानी ऊपर मीन्स जो हमारा आसमान दिखता है वो एक शून्य है, वो एक खाली स्पेस है, लेकिन उसमें बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, सभी चीज़ें हैं। नंबर 1 आता है द सन। द सन इज़ अ हग बॉल ऑफ फायर विच गिव्स आउट हीट एंड लाइट। सूरज क्या है? सूरज एक बहुत बड़ी बॉल है, बहुत विशाल है। जी, हग मीन्स बहुत बड़ा, विशाल बॉल है। वो किसकी है? फायर, आग का गोला है, उसे हम आग का गोला भी कहते हैं। हीट एंड लाइट, जो कि हमें बाहर से क्या देता है? बहुत गर्मी और प्रकाश देता है। सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। सन जो सबसे क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट स्टार जो है वो अर्थ के सबसे करीब है। देयर आर न्यूमरस स्टार्स, वहाँ बहुत सी संख्या में तारे भी हैं। विच आर बिगर देन सन, जो कि सूरज से भी बड़े हैं। लेकिन जो सन सीम्स टू बी द बिगेस्ट, सन सबसे बड़ा दिखता है बिकॉज इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, क्योंकि वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अदर स्टार्स आर वेरी वेरी फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ, और बहुत से दूसरे तारे ऐसे हैं जो पृथ्वी से बहुत कोसों मील दूर हैं। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सभी जो ग्रह हैं वो सन के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो सभी ग्रह सन की चारों तरफ की परिक्रमा करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस इज अबाउट 5400 डिग्री सेल्सियस। जो सन का जो टेम्परेचर है, तापमान, वो अबाउट है 5400 डिग्री सेल्सियस। इट टेक्स 8 मिनट्स फॉर द रेज ऑफ सन टू रीच आवर सरफेस। तो हमारे जो 8 मिनट लगते हैं, जो सन की रेज होती है, ध्यान देने वाली बात है, सन की जो किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर, तो वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेती हैं। नेक्स्ट द मून। द मून इज़ अवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस। जो हमारा ये खाली स्थान है, तो मून हमारे लिए सबसे ज़्यादा नज़दीकी पड़ोसी है। इट इज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इसकी खुद की प्राकृतिक सैटेलाइट है अर्थ पर। सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज़ विच मूव अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट्स जो हैं वो हैं हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। मून टेक्स अबाउट 28 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जो मून है वो पृथ्वी की 28 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। इट कम्प्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस ऑल्सो इन द सेम टाइम, और वो एक ही समय पर अपनी रोटेशन ऑन इट्स, तो वो अपनी धुरी पर ही उसकी पूरी एक चक्कर लगाता है। मून हैज़ नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। इसका जो प्रकाश होता है ये सन से दिन में ग्रहण करता है। देयर इज़ नो एयर एंड वाटर नो ऑन द मून लाइट ऑफ इट्स ओन। चंद्रमा पर ना तो प्रकाश है,
ना एयर है ना ही हवा मतलब पानी है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, ये जो भी लाइट ग्रहण करता है, प्रकाश ग्रहण करता है, वो सूरज से लेता है। देयर आर हग होल्स, वहाँ बहुत बड़े बड़े जो होल्स में छिद्र हैं ऑन द सरफेस ऑफ मून विच आर नोन एज क्रेटर्स, जिन्हें हम क्रेटर्स के नाम से जानते हैं। वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून इन द स्काई, समटाइम्स गिब्बस मून, द समटाइम्स नो मून। दीज डिफरेंट शेप्स आर कॉल्ड फेसेस ऑफ मून। These faces depend on the amount of sunlight received by the moon on different nights. आपने देखा होगा कि चंद्रमा कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, वो हर रात को अपने डिफरेंट तरह के अपने आकार बदलता रहता है। और कभी कभी तो आसमान में देखो तो नो मून, कभी कभी आकाश में मून दिखाई ही नहीं देता है। कभी आधा चंद्रमा होता है, कभी क्रीसेंट मून होता है, कभी फेसेस ऑफ मून होता है, कभी पूरा चंद्रमा होता है। तो उसकी डिपेंड करती है कि उसने कितनी लाइट को सन से ग्रहण किया है। और कभी कभी तो बिल्कुल भी चंद्रमा गायब ही हो जाता है आसमान से। तो ये जो है इसकी दीज फेसेस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय द मून ऑन डिफरेंट नाइट्स। नेक्स्ट हम आपको स्टार्स के बारे में बताएंगे। स्टार्स आर हग हेवनली बॉडीज़ विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार्स जो है वो एक बहुत बड़ी हेवनली बॉडीज़ हैं जिनकी की अपनी खुद की लाइट होती है। दे अपीयर लाइक टिनी डॉट्स ऑफ लाइट, वो जब दिखाई देती है तो आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी चमकते हुए डॉट्स दिखाई देते हैं, लाइट बहुत मामूली दिखाई देती है। बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। समटाइम्स स्टार अपीयर इन फिक्स ग्रुप्स और पैटर्न्स, कभी कभी हमने देखा होगा कि ये हमारे एक फिक्स ग्रुप में इकट्ठे होते हैं, पैटर्न्स की तरह भी होते हैं, कभी लाइन से होते हैं तो कभी ये गुच्छे के रूप में होते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, इन्हें हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो कलेक्टिव नाउन आता है तो कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स होता है कि एक समूह, एक गुच्छा। These are about 88 different constellations. ये 88 different constellations होते हैं. Some of them are Ursa Major, the Great Bear, Scorpius, Scorpion, Orion, Hunter and Leo. People use telescope to observe the sun, moon, planets and stars. तो इन लोगों ने यूज़ किए थे टेलीस्कोप के द्वारा सन, मून और प्लैनेट्स एंड स्टार्स के बारे में इन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया था। गैलीलियो वॉज अ ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर। गैलीलियो एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, वो इटली के थे और बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी थे। ही इन्वेंटेड टेलीस्कोप, उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। ही टोल्ड द वर्ल्ड अ लॉट अबाउट आवर यूनिवर्स, तो उन्होंने हमें बताया कि जो हमारा संसार है वो पूरा जो ब्रह्मांड है वो चारों तरफ से किसी न किसी चीज़ से घिरा हुआ है। तो गैलीलियो एक हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। तो आज आपने इस चैप्टर में पूरी में क्या समझा? मेन आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड स्टार्स। द सन इज अ हग बॉल ऑफ फायर विच गिव्स आउट हीट एंड लाइट। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। Different shapes of the moon are called faces of the moon. Fixed pattern of group of the stars are called constellation. Read this chapter carefully. Thank you. Have a nice day.